तो ये एक थोड़ा सा काउंसलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आई है, जो 100% था वो 50 कर दिया गया है, और ये एक न्यू रूल आया हुआ है। और हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरियर सर्विसेज। तो यार यूपी नीट काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा कब नहीं होगा, तो उसका भी शेड्यूल आ चुका है। और दूसरी चीज कि यार एक न्यू वेबसाइट आई हुई है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और ये जो जितने भी नोटिस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं वो आज मैं दिखा दूंगा, और रजिस्ट्रेशन कौन सी वेबसाइट पे करना है वो भी मैं बता दूंगा। आई होप पता होगा, अदरवाइज शॉर्ट में उसको भी ब्रीफ कर लेंगे। तो सिंपली अभी हम कुछ चीजों पे बात करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 2 लाख रुपए का डीडी प्लस जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया होगा upneet.gov.in पे, ठीक है ना, इसका भी आपको एक कॉपी इसकी लगेगी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भरा होगा, और जो 2000 रुपए की पेमेंट होगी वो भी उस पर मेंशन होना चाहिए। और उसके साथ साथ एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट, उसमें होंगे 10th-12th की मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गए, है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, और आपका डोमिसाइल हो गया, है ना। अगर डोमिसाइल अगर आपका 10th-12th यूपी से नहीं हो उस केस में, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस 2 लाख रुपीज की डीडी। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए देख रहे हो, गवर्नमेंट के लिए देख रहे हो तो 30,000 रुपीज का, प्राइवेट बीडीएस देख रहे हो तो 1 लाख रुपए की डीडी, है ना। और उसके बाद अब अगर हम बात करें काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर, तो कुछ चेंजेस आए हुए हैं इस बार। काउंसलिंग फीस जो आपका अमाउंट डिडक्ट होगा कि कितना रिफंड होगा, रिफंड पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ। सिंपली क्या होता था अभी तक, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड, राइट। अब होता क्या था, राउंड 1 में अगर सीट अलॉट हो गई, है ना, पूरे केसेस होते थे 100% या तो फॉरफिट कर ली जाती थी या तो वो आगे रूल के अकॉर्डिंग चलता रहता था। लेकिन इस बार क्या है कि कुछ अलग तरीके से 2-3 केसेस हैं वो डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि राउंड 1 में अभी तक क्या होता था, राउंड 1 में जैसे उसने 2 लाख रुपए की डीडी दी, बेसिकली मैं प्राइवेट की ही बात कर रहा हूँ, और इन केस अगर वो यहाँ गया उसके बाद अगर वो छोड़ना चाह रहा है या यहीं पे छोड़ना चाह रहा है राउंड 1 के बाद ही, तो 2 लाख रुपए की डीडी फॉरफिट कर लिया जाता था, ठीक है ना। तो अभी इस पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। और उसके बाद में एक केस आप लोग जरूर ध्यान रखना, राउंड 1, राउंड 2 में अगर आपकी अलॉटमेंट नहीं आती तो डीडी आपके पहले से जमा होगी, सिक्योरिटी अमाउंट आपका पहले से जमा होगा। इन केस अगर आपने मॉपअप में कोई भी कॉलेज ले लिया, है ना, या ऑप्ट करते हो, तो उस केस में सीधा जो आपका अमाउंट होता है वो नॉन रिफंडेबल में ही चला जाता है, बिकॉज वो ऑलरेडी सबमिटेड होता है, ठीक है। अब हम लोग बात ये करने वाले हैं कि जो रिफंड पॉलिसी 2 केसेस हैं। पहला ये, इन केस अगर आपको यूपी में, है ना, यूपी नीट काउंसलिंग में अगर आपको राउंड 1 में अलॉटमेंट आ जाती है, तो अगर अलॉटमेंट आ जाती है तो उस केस में आप कहीं ना कहीं अगर आप पैरेलल भी काउंसलिंग कर रहे हो, अगर आपने ऑल इंडिया कोटा या किसी अदर स्टेट काउंसलिंग में भी अगर आपकी अलॉटमेंट आ जाती है, दोनों जगह आ जाती है ना, उन्होंने डेट दे रखी है प्रॉपर, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो अगर आप उस डेट से पहले अगर आप यूपी वाली कैंसिल कराना चाह रहे हो, ठीक है ना, तो आपको सिर्फ 10% अमाउंट आपका डीडी का डिडक्ट होगा। वो आपका गवर्नमेंट का केस हो या प्राइवेट का केस हो, दोनों में सिमिलर चीज है। अब उसका एक दूसरा सब्स्टिट्यूट ऑप्शन है, अगर आपने यूपी में राउंड 1 में अलॉटमेंट मिल गई, आपने ऑल इंडिया कोटा भी किया, कोई अदर स्टेट की भी काउंसलिंग कर दी, वहां पे आपको सीट अलॉट नहीं हुई, तो अगर आप फिर यूपी की सीट अगर छोड़ते हो जो अभी तक 100% नॉन रिफंडेबल हुआ करती थी, वो यार थोड़ी सी गुंजाइश करके 50% नॉन रिफंडेबल कर, मतलब 50% रिफंड कर देंगे, 50% रिफंड नहीं करेंगे, 50% एक तरीके से यहाँ पे आपकी चली जाएगी, क्लियर। तो ये एक थोड़ा सा काउंसलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आई है, जो 100% था वो 50 कर दिया गया है, और ये एक न्यू रूल आया हुआ है। और बियॉन्ड दैट यार बाकी सारी चीज़ें सेम है कि मॉपअप में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है ना, जिसको आगे कभी पहले सीट अलॉट ना हुई हो तो मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकता है। और सब कैटेगरी के कुछ लोग फॉर्मेट पूछ रहे थे कि कहाँ पे मिलेंगे, तो यूपी नीट वाला आपको याद होगा यार, बुलेटिन 2021 का वहाँ पर दे रखा फॉर्मेट, वहाँ से जाके अप्रूव करा लो, रिन्यू हो जाएगा। अब हम ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो दिखा देते हैं। ये न्यू वेबसाइट है, डोमेन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, dgme.up.gov.in, ठीक है ना। और उसके साथ साथ यहाँ पे इस वेबसाइट में ही सारी चीज़ें दे रखी गई हैं। आप स्क्रॉल करोगे काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट सेक्शन में जाके आपको व्यू ऑल करना है, सारे नोटिस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी जो पीजी के नोटिस है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, आपको यूजी का देखना है जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग वाला था, ठीक है ना। तो आप ये डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये शेड्यूल है, आपको इसके अकॉर्डिंग
जाकर रिपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट्स और डीडी लेके। जिन्होंने कल रजिस्ट्रेशन कर दिया था फॉर एग्जांपल 20 को, उनको 21 को करना है। जो आज करेंगे वो कल जाएंगे, जो कल करेंगे वो परसों जाएंगे। इन केस अगर वो मिसिंग रह जाते हैं तो सारे कैंडिडेट 25 को चले जाएंगे, ठीक है ना। और ऑलमोस्ट नोडल सेंटर अपने यार नियर अबाउट सेलेक्ट करो, ठीक है ना। आई थिंक रिफंड पॉलिसी और नई वेबसाइट की अपडेट भी आपको मिल गई होगी। एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करो, वहाँ से हम आपको रोज़ नोटिफिकेशन भेज देते हैं मॉर्निंग में ही, जो भी नई अपडेट होती है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी कुछ डाउट क्वेरीज रह जाती है, अगर आपको लग रहा है कि अपनी काउंसलिंग हम नहीं कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, तो आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हो, है ना। उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।